हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैजिकल एस्ट्रो पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइज। आई होप गाइज आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि कौन ऐसा पर्सन है जो आपको बेइंतहा प्यार करता है। आज हम उसके बारे में रीडिंग करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन वो पर्सन है, कौन वो शख्स है जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, कि वो आपके बिना रह ही नहीं पाता है। इसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, चार्म्स रीडिंग भी करेंगे, डाइस भी रीडिंग करेंगे और इसमें हम आपके लवर की तरफ से लव मैसेज भी देखेंगे, उनके जोडिएक साइन, उनके इनिशियल्स और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे। और आज मुझे जो सॉन्ग चैनल हुआ है गाइस, वो है जिए तो जिए कैसे बिन आपके। इसी वजह से मैं ये रीडिंग बनाने जा रही हूँ कि मुझे जो सॉन्ग चैनल हुआ है तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे रीडिंग बनानी चाहिए, इसीलिए मुझे ये सॉन्ग चैनल हुआ है। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरा ये फर्स्ट चैनल है मैजिकल एस्ट्रो और सेकंड चैनल है मैजिकल एस्ट्रो टैरो। आप उस पर भी विजिट करिए, आपको वहाँ पर भी वीडियो मिलेंगी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज मैजिकल एस्ट्रो पर अगर आप नए हैं तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और जाने अनजाने आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं। तो गाइज आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि कौन ऐसा शख्स या कौन ऐसा पर्सन है जो आपको बेइंतहा प्यार करता है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रीडिंग होने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। और ये कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है, ऑल जोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है, लेकिन फिर भी हम आपकी कंफर्मेशन के लिए हम जोडिएक साइन और इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में डाउजिंग से क्लैरिफाई भी करेंगे रीडिंग को कि ये जो सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है वो कहाँ तक इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए गाइस देख लेते हैं कि आपके कार्ड क्या बोलते हैं। वाओ ब्यूटीफुल, फर्स्ट कार्ड ही इतना अच्छा आया है कि दिल बाग बाग हो गया। वेरी नाइस। देख लेते हैं कि क्या कार्ड बोलते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइज ये जो पर्सन है ना, आपको इतना ज़्यादा लाइक करता है, इतना ज़्यादा लाइक करता है कि गाइज ये देखिए, आप इसके विश कम ट्रू हैं। इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। ये आपको लाइक करते हैं। पहले ही दफ़ा में जब आप इनसे मिले थे तब इन्होंने जान लिया था कि ये मेरी जो है विश कम ट्रू है, यानी कि हो सकता है कि जैसा पार्टनर इन्होंने मैनिफेस्ट किया हो आप वैसे ही पार्टनर हो, ठीक है। वो सारी खूबी आपके अंदर हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइज, जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। जनरल रीडिंग है और जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, टेंशन ना ले, बिना टेंशन के आप इस रीडिंग को एंजॉय करें। ये कार्ड बताता है कि आप जो हैं बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत विजडम है आपके पास में। लोग जो है आपसे गाइडेंस लेते हैं। आप कोई रेकी हीलर हो सकती है, आप कोई काउंसलर हो सकते हैं, आप कोई टीचर हो सकते हैं, आप कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको गाइज रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं और इन पर्सन को जिस टाइप के पर्सन की आवश्यकता थी वैसे ही आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो है ये आपको विश कम ट्रू मानते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइज वो सारी खूबी जो इनको एक पार्टनर में चाहिए थी वो मुझे यहाँ पर सारी खूबी दिखाई देती है। काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी हैंडसम है और हो सकता है कि ये ऐसे ही पर्सन को गॉड से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइज हो सकता है कि जब से इन्होंने आपको देखा है इनके लाइफ में पहले फाइनेंशियली इशू थे, जैसे ही आप इनको मिले हैं
तो वो फाइनेंशियली इशू भी हो सकता है कि इनकी लाइफ से दूर हो गए हो, इनको जॉब मिली हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इन्होंने मन ही मन जो है आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाने का सपना देखा है। वो आपके साथ एक स्टेबल फैमिली बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है खुशियाँ हो, जिसमें बहुत ही जो है स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, खुशियाँ भी बहुत हो, ग्रोथ हो, उसमें बच्चे हों उनके। उन्होंने आपके साथ में ये एक हैप्पी फैमिली का सपना देखा था। तो मुझे गाइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी विश कम ट्रू हैं, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है गाइज आप दोनों के बीच में। जब पहली नज़र में आपने इनको देखा था या इन्होंने आपको देखा था, तभी से इनके दिल में जो है प्यार की घंटियाँ बजना शुरू हो गई थी, आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गए थे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोग सोलमेट भी हो सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, डिवाइन हमेशा आपको सपोर्ट करता है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इसी वजह से जो है अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और यहाँ पर उस पर्सन को थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़े से ऑब्स्टेकल्स मुझे दिखाई देते हैं। या तो उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो बीच में ऑब्स्टेकल्स पैदा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी वजह से वो थोड़ा डर रहे हैं और गॉड से वो मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सारी ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ से दूर हो जाएं, तो मैं अपने पार्टनर को हासिल कर पाऊँ, ठीक है। और मैं कार्ड देख लेती हूँ कि क्या कार्ड निकल कर आते हैं। आपको ये मन ही मन प्यार करने लगे हैं और उसके बाद में इनकी रातों की नींद हराम हो गई है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब गाइज आप इनको मिले थे तब से इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है, इसलिए ये आपको एक एंजल से कम नहीं मानते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे गॉड ने एंजल्स को मेरी लाइफ में भेजा है, ठीक है। इस तरह की मुझे यहाँ पर दिखाई दे। देखिए गाइज, अटैचमेंट, आप दोनों में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या कार्ड निकल कर आते हैं। इसीलिए जो पर्सन है ये ऐसा सोचता है कि हमारा कई जन्मों से साथ है, हम कई जन्म से साथ आ रहे हैं। क्योंकि देखिए गाइज, इसमें आप देख सकते हैं कि चैन जो यहाँ पर बंधी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कई जन्मों से हम साथ चले आ रहे हैं, इतना अटैचमेंट फील होता है। हमारा ये बंधन बहुत स्ट्रांग है, इस तरह की एनर्जी इनको फील होती है। अभी देखिए, जब से आप इनको मिले हैं तब से एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस तरह के शिकार हो रहे हैं कि इनको टेंशन लगी हुई है कि इनके पेरेंट्स पता नहीं हाँ करेंगे कि नहीं, या हो सकता है कि उनके पेरेंट्स हो, ठीक है, जो खुश ना हो सकता है कि आपका जो है रिलीजन अलग हो, आपका कल्चर अलग हो, आपका एज गैप हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइज हो सकता है कि ये डिवोर्सी भी हो सकती है, हो सकता है कि ये सिंगल है, आप मैरिड हैं, या हो सकता है कि इनका कास्ट और रिलीजन अलग हो, फाइनेंशियली स्टेटस अलग हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन जो है सोच सोच करके और एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं कि पता नहीं मुझे ये पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेरा सपना था वो सपना तो यही पूरा कर सकता है, जो मेरे हैप्पी फैमिली का सपना था, जो मैंने देखा था, इसी पार्टनर से पूरा हो सकता है। इसलिए ये जो है काफ़ी सोच विचार में है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और ये जब से आप मिले हैं तब से इन्होंने जो है आपके साथ में बहुत सारे सपने बुने हैं। फादर मदर के रूप में भी ये अपने आप को देखने लग गए हैं, ठीक है, कि हमारे बच्चे होंगे, हमारी हैप्पी फैमिली होगी, ठीक है, शहनाई बजा करके मैं उनको लेने जाऊंगा। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस बहुत सारे सपने बुने हैं और ये पर्सन जो है आपके बिना तो लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकता है, इसलिए जो है सोच करके परेशान हो रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस आपका वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप जो है स्टेबल पर्सन है, आपके पास में फाइनेंशियली जो है स्टेबिलिटी भी है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी के हैं, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको पहली नज़र में ही उन्होंने पसंद कर लिया था, अपना दिल आपको दे दिया था। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस एक पल भी वो आपको नहीं भूल सकती हैं, रातों को भी आपको याद करते हैं और उठ करके बैठ जाते हैं कि पता नहीं ये पर्सन जो है मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आपको ढेर सारा प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये कहीं जॉब के लिए गए हों, वहाँ पर आप मिले हों। हो सकता है कि गाइस जो है
आप कहीं मॉल वगैरह में गए हो तब मिले हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए, हो सकता है कि आप कहीं पिकनिक स्पॉट पे गए हो, वहाँ पे मिले हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइज ये पर्सन, मैंने बताया एकदम एक्यूरेट रीडिंग है कि ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से मैं इस पर्सन तक पहुँचूँ और किस तरह से मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। ये पर्सन एक पल भी आपको भूल नहीं पा रहा है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि इनको 11-11 भी दिखते हों। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए ठीक है 777 दिखते हों। और देख लेते हैं। देखिए गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट। ये पिछले कई जन्मों से आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस आप कई जन्मों से साथ चले आ रहे हैं, और ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए जो है अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पास्ट लाइफ से ही साथ चले आ रहे हैं, इनको इस तरह से फील हो रहा है। इसलिए जो है ये रात और दिन सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। जब भी कोई पर्सन जाता है तो मुड़कर जरूर देखते हैं कि कभी वही तो नहीं है। हर पर्सन में आप ही दिखाई देते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। और आपसे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं कि आपसे मैं कहाँ मिलूं। हो सकता है कि ये किसी बहाने से आपसे मिलते भी होंगे और आपके साथ में चैटिंग वगैरह भी करते होंगे, आपको फ़ोन कॉल भी करते होंगे, क्योंकि ये पर्सन तो एक सेकंड भी आपके बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, क्योंकि जो फाइनेंशियली क्राइसिस से ये गुजर रहा था, वो फाइनेंशियली क्राइसिस आप जब इनकी लाइफ में आए, जब से इन्होंने आपको देखा है, आप इनसे मिले हैं, जब से इन्होंने कल्पना करनी शुरू की है कि मेरा रियल में पार्टनर यही हो सकता है, तब से इनके फाइनेंशियली क्राइसिस भी दूर हो गए हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज कि उसके बाद में इनके दिल में जो है तूफान सा उठने लगा है, और ये तूफान जो है इतना ज़्यादा है कि जैसे पैशनेट फील कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा एनर्जी इनके अंदर उठ रही है कि मैं तुरंत जा कर के उनको हक कर लूँ, उनको मिलूँ, ठीक है, किस करूँ। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेक्सी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। वो सोचती है कि अगर ये पर्सन मेरे हाथ से निकल गया तो मेरा तो लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी। वो आपसे ही अपनी लाइफ को समझते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ये भी सोचते होंगे कि लाखों लोग इसके ऊपर मरते होंगे। ठीक है, उनको ऐसा भी डर लग रहा है कि कहीं ये मेरे हाथ से ना निकल जाए ये पर्सन, और इसलिए जो है इनको और भी ज़्यादा रात और दिन जो है सोच विचार चलता रहता है, और काफ़ी जो है इनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है। ठीक है, मतलब रात को उठ करके ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत उनको रात दिन यही सोच विचार चलता रहता है कि ये पर्सन कहीं मेरे हाथ से निकल गया तो फिर तो मैं इसके बिना बिल्कुल भी जी नहीं पाऊंगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज कि ये पर्सन तो आपको दिल दे बैठा है, आपके बिना तो ये जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता है। जैसा कि आप हैं तो इनकी ज़िंदगी है, वरना ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइज। फिर से मुझे मैजिशियन का कार्ड मिला है, मैजिशियन एंड द मिरर। जैसा उन्होंने मैनिफेस्ट किया था वैसे ही पार्टनर आप निकले हैं। इसलिए जो ये पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करता है, बहुत ज़्यादा जो है गॉड को धन्यवाद करता है कि गॉड आपने जैसे मैंने विश मांगी थी वैसे ही ये पर्सन मुझे मिले हैं, लेकिन कहीं ये मुझे ना मिले, किसी और के होकर ना रह जाएं। यहाँ पर उनको डर सता रहा है। देखिए, वो आपके साथ में केयरिंग कनेक्शन बनाना चाहते हो सकता है कि जब आप कभी मिले हों तो आपने बहुत ज़्यादा केयर की हो उनको, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं मिले हैं तो आपकी जो केयरिंग नेचर है वो उनको बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन सोचते हैं कि मैं उनकी बहुत ज़्यादा केयर करूँगा, बहुत ज़्यादा जो है खुशियाँ दूंगा। एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को खुशी देता है वो सारी खुशियाँ दूंगा उनको, एक हैप्पी फैमिली दूंगा उनको, एक नया मकान दूंगा उनको, गाड़ी दूंगा। ठीक है, इस तरह के सपने दिखाई दे रहे, बच्चे होंगे हमारे और एक हैप्पी फैमिली हमारी होगी। मैं उनको ढेर सारी खुशियाँ दूंगा, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करूँगा उनके साथ में, एक केयरिंग कनेक्शन बनाऊँगा, और आपको ही वो अपनी प्रायोरिटी मानते हैं। गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप हैं तो उनकी ज़िंदगी है। ठीक है, और देखिए ये काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये भी कहीं जॉब करते हों, क्योंकि पहले जब आप मिले थे उसके बाद इनकी जॉब लगी है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों साथ में वर्क प्लेस पर मिले हों, कहीं प्राइवेट जॉब करते हों। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सोच विचार चल रहा है, दोनों के दिलों में जो है घंटियां बजना शुरू हो गई हैं, दोनों के दिलों में ही धड़कनें तेज हो गई हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि
हार्ट बीट जो है एक्स्ट्रा फास्ट हो जाती है दोनों जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं तो। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि ये पर्सन और आप काफ़ी सोच विचार करते हैं, आप भी इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, मेरे व्यूवर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं इनकी तरफ। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है आप दोनों की। जब पहली नज़र में ही आपने एक दूसरे को देखा था तभी आप दोनों को प्यार हो गया था। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस ये पर्सन जो है विक्ट्री चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, इनके अंदर पाने की चाहत है और ये सोच रहे हैं कि मुझे ये पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गॉड मेरी लाइफ ले ले, लेकिन मुझे ये पर्सन चाहिए, हर हाल में मुझे ये पर्सन चाहिए। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही गाइस। और वो काफ़ी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और गॉड भी उनको जो है हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट किए हुए पार्टनर हैं आप और पास्ट लाइफ से आप साथ चले आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि जो एंजल्स भी उनको सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं आपके साथ में और एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ के छोटे छोटे पलों को वो जीना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लव करता है आपसे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स काफ़ी स्टेबल पर्सन हैं, काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी। ये देखिए, ये आपके साथ में एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस ये पर्सन जो है आपको वो हर छोटी से छोटी खुशी देना चाहता है जिसमें आप और वो खुश रह सके, ठीक है। देखिए, वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, जो उनका एक सपना था वो आपके साथ में उन्होंने देखा था, जो मैनिफेस्ट किया था, और अभी वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया था एक हैप्पी फैमिली का सपना, वो आपके साथ में जो है कंप्लीट करना चाहते हैं। आप है तो उनकी लाइफ है, आपसे ही वो कंप्लीट फील करते हैं, वरना उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी तो नीरस है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन बिल्कुल तैयार खड़े हैं, रेडी खड़े, एक सारे का जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मुझे हुक्म हो, कब मुझे एक साइन मिले और मैं तुरंत जो है बिगुल बजा दूँ अपने शादी का, ठीक है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है गाइस ये इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, ये आपको डेटिंग पर ले जाना चाहते हैं, लव का प्रपोजल देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को वैलेंटाइन पर ही प्रपोज कर दें। यहाँ पर मुझे एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपको वैलेंटाइन पर ही जो है ये प्रपोज कर दें। ये आपकी तरफ बहुत फास्ट आना चाहते हैं, आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये देखिए आप, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने जो है ईगरली आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये अपना पूरा एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इसमें। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने इतना प्यार अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया। हो सकता है कि आप कभी डेटिंग पर गए हों, ठीक है। इन्होंने तो हनीमून तक के आपके साथ सपने देख रखे हैं। देखिए, चेंजेस तो आएंगे, इनकी लाइफ में चेंजेस जरूर आएंगे और आपको जो है ये जरूर हासिल करेंगे। ये जो मैंने बताया कि ऑब्स्टेकल्स इनकी लाइफ में आ रहे हैं, तो वो ऑब्स्टेकल्स इनकी लाइफ में से दूर हो जाएंगे। और गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, लव का ऑफर देंगे और आपसे मैरिज करेंगे। देखिए गाइज, फिर से मुझे मिला है कि ये पर्सन जो है काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, काफ़ी ऑब्सेसिंग हो रहे हैं कि कब ये पार्टनर मेरी लाइफ में आए, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं आपको पाने के लिए, ठीक है। काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करूं मैं, कैसे स्टेप आगे लूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे थे, तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो है तो डेथ का कार्ड है, ये चेंज तो आ रहा है, यानी कि वो आपको जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हों, इक्वल स्टेटस की वजह से या कास्ट या रिलीजन की वजह से, या एज गैप भी हो सकता है गाइज। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ केसेस में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो नहीं मान रहे हैं तो भी मान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड मिला है, चेंज आ रहा है। और वो सोच रहे हैं, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे मैं उनसे बात करूँ फैमिली से, और कैसे मैं जो है इनसे मिलूँ और कैसे मैं इनको अपनी लाइफ में लेकर आऊँ। स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, पेशेंस के साथ चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके दिल में तूफान उठ रहा है कि कब जाऊँ मैं, कब इसको अपनी लाइफ में लेकर आऊँ, ठीक है। वो किसी और के साथ तो अपनी लाइफ का कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है आपके बारे में सोच विचार करते हैं, रात और दिन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 कप हैं, ये सोच रहे हैं कि काश वो मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरे पास 10 कप हो जाए,
एक कप जो है उनका मिल जाए और मेरी एक हैप्पी फैमिली हो जाए, मेरी लाइफ संवर जाए, इस तरह के सपने उन्होंने देखे हैं और वो सपने पूरे करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कितने पॉजिटिव कार्ड मिले हैं गाइस, आपके सामने ही मैंने कार्ड निकाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये पर्सन आपके लिए कितने जो है बेचैन हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये देखिए केयरिंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ में। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुझे तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि क्योंकि आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि गाइज ये पर्सन जो है, इनकी गट फीलिंग ने इनको बताया होगा, क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्ट भी किया है, विश कम ट्रू हैं आप इनकी, तो ये पर्सन तो एक पल भी आपको भूल नहीं सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइज ये पर्सन जो है आपके बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते, इस तरह जो है आप में खो गए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि इनके साइन कौन कौन से हैं। तो मुझे यहाँ पर गाइज दिखाई दे रहा है कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि यहाँ पर ऑल साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइज। तो कोई भी साइन के ये पर्सन हो सकते हैं। इनके हम इनिशियल्स देखेंगे और इनकी हम जो है डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे। ठीक है, इनिशियल्स क्या निकल कर आती है इनकी, चलिए देख लेते हैं कि इनिशियल क्या हो सकते हैं आपके या इनके। हो सकते हैं वी, पी, नेम का फर्स्ट लेटर आपका या इनका हो सकता है एन, वाई, सॉरी ये तो डेट ऑफ बर्थ आ गई थी, एच, क्यू, ए, एम, डी, ई, एस, एफ, आई, जी, ओ, एल, एक्स। चलिए अभी हम देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं 20, ये यू रह गया था इसमें, 25, सी है ये, 30, 27, 19, 13, 24, 6, 26, 1, 17 और 5। ये आपके या आपके लवर के जो है डेट ऑफ बर्थ हो सकती है गाइस। चलिए अभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ से कुछ मैसेज। चलिए गाइस मैंने आपके सामने सफल कर लिए हैं, चलिए देख लेते हैं। तुम मेरी नसीब हो, विल यू बी माई वाइफ और हस्बैंड, वाओ, यू आर माई प्रियोरिटी। देखिए आप देख सकते हैं आप उनकी प्रियोरिटी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके या आपके लवर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई कांट हाइड माई इमोशंस एनी मोर, अभी वो अपने इमोशंस ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकते क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। फैमिली हो सकता है कि आपकी इनकी फैमिली जो है बीच में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही हो। ठीक है, आई हैव फर्स्ट मीटिंग वॉज माई फेवरेट, हो सकता है कि जब आप डेटिंग पर गए हों तब ये उनकी पहली फेवरेट मीटिंग हो आपके साथ में। मुझे तुमसे मिलना है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ही उतावले हो रहे हैं, ईगरली आपकी तरफ आना चाहते हैं। वी आर मीन टू बी, हम एक दूसरे के लिए बने। देखिए मैंने बताया था ना कि कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं, तो अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के लिए बने हैं आप। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, वो आपको महसूस करना चाहते हैं। डेटिंग, वो आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं। ब्यूटी क्वीन, आप ब्यूटी क्वीन हैं, वो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं। विल यू गो ऑन अ डेट विद मी, वो आपके साथ में डेट पर जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। ठीक है, गिफ्ट, वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। एक हसीना थी एक दीवाना था, ये सॉन्ग हो सकता है कि आपको या उनको पसंद हो। आई कांट हाइड माई इमोशंस, वो अभी
अपने इमोशंस जो है छुपा नहीं सकते। आई हैव फीलिंग फॉर यू, वो बताना चाहते हैं कि आपके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है। यू लुक प्रिटी इवन विदाउट मेकअप, आप बिना मेकअप के बहुत सुंदर लगते हैं। ट्रू लव, वेरी नाइस, आप उनकी ट्रू लव हैं। तुम मेरी जान हो, देखिए गाइस इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखिए यू आर माई फर्स्ट लव, हो सकता है कुछ लोग जो है सिंगल्स हों और आप उनके फर्स्ट लव हो, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। तुम देखती हो तो बेहोश कर देती हो। चलिए अभी हम देख लेते हैं डाइस से कि इनके दिल में आपके लिए और क्या क्या है या क्या निकल कर आता है, क्या सपने इन्होंने बुने हैं। देखिए ये आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी हो। टावर इंटरवेंशन हो सकता है कुछ केसेस में, ये जो है डिवोर्सी भी हो सकते हैं। टावर इंटरवेंशन हुआ हो उनकी लाइफ में, वो पर्सन ने तलाक ले लिया हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि उनके दिल में पहली नज़र में ही आप बस गए थे। जब आप उनसे मिले थे तभी से जो है इनको आपसे प्यार हो गया था, इन्होंने अपना दिल दे दिया था। सातों रंग जिंदगी के आपके अंदर दिखने लग गए थे, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज भी करते होंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की जो पर्सनैलिटी है बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप जब दोनों लाइफ में साथ होंगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, या हो सकता है कि जब आप इनसे मिले हो तो मैंने बताया था कुछ एक को जॉब भी मिली है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप मेरी लाइफ में आए तो सारी खुशियाँ मिल गई। अबंडेंस का मतलब यहाँ पर खाली जॉब नहीं है, हैप्पी फैमिली बन जाएगी उनकी, उनके घर में खुशियाँ आई हैं, उनको जॉब मिली है। हो सकता है कि उन्होंने अपना कोई नए घर भी बनाया हो, ठीक है। वो आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, वो आपसे एंगेजमेंट मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, या आपका या उनका इनिशियल एल भी हो सकता है। देखिए उनका दिल जो है वो धड़कना ही बंद हो गया, क्योंकि उस दिल की चाबी तो आपके पास रह गई है जब आप पहली बार मिले थे तभी, ठीक है। और काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, काफ़ी ऑब्सेसिंग हो रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि वो आपके साथ एक हैप्पी होम का सपना उन्होंने देखा था जिसको पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप उनकी विश कम ट्रू हैं, और जब से आप मिले हैं तब से ही उन्होंने अपना जो सपना है वो पूरा करने का सोचा है कि आपके साथ ही मेरा जो है एक हैप्पी होम बनेगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस उनको रियलाइज़ हो गया कि यही मेरा वाकई में ट्रू लव है, एक ट्रू पार्टनर है, ठीक है। उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस वो रातों दिन सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, थिंकिंग एंड थिंकिंग चलती रहती है। सारे दिन रात जो है आप ही के विचार रहते हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिन आए जिस दिन मैं उनको अपने लाइफ में लेकर आऊँ। वो आपके लिए बहुत ही उतावले हो रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं देख लेती हूँ कि चार्म्स रीडिंग में क्या निकल आता है। देखिए गाइस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों पहले मिले हों और फिर अलग हो गए हों, सेपरेट हो गए हों, वो पार्टनर आपके लाइफ में फिर से आना चाहता हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून का चांस मुझे मिला है, तो इट मीन्स क्या है कि आपका समय तो बदल रहा है, क्योंकि मेरे को डेथ का कार्ड भी मिला था यहाँ पे। देखिए समय बदलेगा, जो ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में हैं आप दोनों को मिलने से रोक रही हैं वो ऑब्स्टेकल्स भी आपकी दूर होंगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों लव बर्ड हैं, आप एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार है, आप दोनों के अंदर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए मैंने बताया था ना कि उनके दिल की धड़कनें बंद हो गई हैं, ये देखिए उनका दिल जो है चलना बंद हो गया, क्योंकि चाबी तो आपके पास में है। एकदम एक्यूरेट गाइस, रीडिंग 101% एक्यूरेट है, आप माने या ना माने, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके सामने ही निकाला है सब कुछ। और वो आपको लव का प्रपोजल देना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि इस वैलेंटाइन पर ही आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए हम यहाँ पर तो उनके दिल में ढेर सारा लव है आपके लिए, आपके सपने लेते हैं, रातों दिन आप ही के बारे में सोचते हैं। देखिए ड्रीम, वो आपके सपने देखते हैं, ठीक है। और एक सेकंड के लिए भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। चलिए एक दो और चार्म्स निकाल लेते हैं। ये देखिए
वो आपकी फ़ोटो को वो अपने जो है लॉकेट में रखते हैं। यहाँ पर 2-2 आए हैं, सीने से लगा कर रखते हैं आपकी फ़ोटो को, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पाइक आया है, वो आपको चोरी छुपे देखते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप ज़्यादा एंगेज रहते हैं तो वो वहाँ पर भी आपसे अलग अलग ईमेल आईडी बना करके या अलग अलग नंबर से आपको कांटेक्ट भी करते होंगे। अलग अलग नंबर से जो है वो आपको सर्च भी मारते होंगे ताकि आपको पता ना चले आप क्या कर रहे हैं। आप जब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो वो आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी पिक्स वगैरह को देखना, आपके स्टेटस को देखना। इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी गाइस दिखाई दे रही है कि वो आपके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। अलग अलग जो है नंबर से आपको कॉल करने की कोशिश करते होंगे, आप बात करने का बहाना भी ढूंढते होंगे, ठीक है। कहीं घूमने फिरने के लिए भी, आपको चाय पे ले जाने के लिए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहाने ढूंढते रहते होंगे, ठीक है। और उन्होंने तो आपके साथ में हनीमून के सपने देखे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि बहुत ज़्यादा जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हैं, वो आपके सोल का कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ में, तो अटैचमेंट तो होना ही था यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कार्ड निकाला था कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए जो है अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। आपका एक केयरिंग कनेक्शन बनेगा, ये बनाना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही गई। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि जो सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है क्या वो वाकई में इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो चलिए आपके सामने ही मैं देख लेती हूँ। जिए तो जिए कैसे बिना आपके, ये वाला सॉन्ग जो मुझे चैनल हुआ है क्या इस रीडिंग पर एप्लीकेबल होता है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन इस रीडिंग को क्लैरिफाई कीजिए। देख सकते हैं गाइज। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, मुझे तो 200% इसके ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत फास्ट, ये देखिए गाइज। ये देखिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन। तो आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।